ओ सांख्य दर्शन सूत्र 50 प्रथम अध्याय में क्या कहा? मूर्तत्वात् घटादिवत समान धर्म आपत्तौ अपसिद्धांतः। तो इस सूत्र का संबंध सूत्र 38-49 से है। तो जो हमने पहले पहले पढ़ा था सूत्र 38-49 में कि गति विशेष के कारण भी अर्थात परिणाम के कारण भी जीवात्मा का बंधन नहीं हो सकता है। तो उसी बात को आगे ये उल्लेख किया जा रहा है कि भाष्य में देखते हैं पहले। गते संभव खलु वस्तुनः मूर्तत्वात् घटादिवत। गति संभव है किसी मूर्त वस्तु में, साकार वस्तु में, घड़े आदि के समान। अब जीवात्मा तो ऐसा कोई साकार है नहीं घड़े आदि के समान। और मृत वस्तु थोड़ा है। मूर्त वस्तु माने मूर्ति समान, मूर्त व साकार वस्तु जिसमें आकार प्रकार हो, लंबाई चौड़ाई हो, जिसमें रूप हो, स्पर्श हो, ये घड़ा आदि। तो यथा जैसे कहा ना घटा, यथा घटादो गति उपलभ्यते तस्य मूर्तत्वात्। ये घड़े आदि में गति मिलती है उसके मूर्त स्वरूप होने से। गति माने परिणाम आता है उसमें, चिकना हो जाता है, धीरे धीरे पुराना भी होता है, बाद में फूट भी जाता है। ठीक है जी। कोई भी द्रव्य ऐसा होता है, शरीर भी हमारा देखो, शरीर में भी गति देख रहे हैं आप। ये धीरे धीरे बालक से बड़ा हो रहा है, युवा हो रहा है, फिर धीरे धीरे और प्रौढ़ होगा, फिर वृद्ध होगा, फिर भस्म हो जाएगा। ये गति है, ये परिणाम हम देख रहे हैं। कोई फल है, वहां भी ऐसे देते हैं परिणाम। सेव है, वो रखे 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 भी 7 दिन में अंदर से सड़ गल जाता है, फिर गिलगिला हो जाएगा, फेंकना पड़ता है उसको। तो ये जितने मूर्त पदार्थ हैं उनमें ये गति माने ये परिणाम उपलब्ध है। तो इसलिए कहा घटा दो गति उपलब्धते, ये घड़े आदमी ये गति उपलब्ध है तस्य मूर्तत्वात्, उसके मूर्त होने से। तो अब जो आत्मा है वो तो ऐसा मूर्त तो है नहीं कि इसमें कोई सड़ना गलना हो, कोई विकार हो, कोई पुरानापन आ जाए, ऐसा तो है नहीं। शरीर में ऐसा होता है, घड़ा में ऐसा होता है, मकान में ऐसा होता है, कोई फल मूल में ऐसा होता है, फूल में ऐसा होता है, फूल मुरझा जाता है धीरे धीरे, है कि नहीं, फिर काला पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये सारे सारे मूर्त द्रव्य हैं। तो ऐसा जो क्या कहना चाहिए परिणाम है, ये सारे साकार पदार्थ या मूर्त पदार्थ में होता है, जीवात्मा में ऐसा नहीं होता है। अगर आत्मा में ऐसा मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा जी। क्यों? आत्मनि गति स्वीकार है, अगर आत्मा में इस तरह गति या परिणाम स्वीकार करेंगे तो घटादि समान धर्मानाम, तो घड़े आदि के समान धर्मों का उसमें मान्य होगा। क्या मान्य होगा धर्म? कि कठोरत्व, घनत्व, खंडवत्व, रूपादिमत्व, ये सब धर्म उसमें मानने पड़ेंगे कि वे से कठोर होगा, ठोस होगा, खंड खंड वाला होगा, रूप वाला होगा। तो ऐसे आपत्ति भवेत, इन सब की उसमें आपत्ति आएगी। क्या क्या मानना पड़ेगा? कठोर। कठोरत्व, उसको कठोर मानना पड़ेगा। कठोरत्व, घनत्व, खंडवत्व, रूपादिमत्वानाम आपत्तिर भवेत, तो उसको रूप वाला मानना पड़ेगा। घड़ा जैसे रूपवान पदार्थ है, कठोर है, ठोस है, फिर बाद में उसको टुकड़े टुकड़े होते हैं, खंडवत्व, टूट फूट जाता है वो। तो ये सब दोष मानने पड़ेंगे आत्मा के अंदर भी। और तदाच अपसिद्धांत, वो सिद्धांत के विरुद्ध है वो। तथा च अपसिद्धांत प्रजते, ये सिद्धांत के विरुद्ध सिद्ध होगा ये। तस्मात, इसलिए आत्मनि न गति संभव, इसलिए आत्मा में गति संभव नहीं है। तो न गति विशेषात तस्य बंध कल्पनीय, इसलिए गति विशेष के कारण से उसका बंधन हम कल्पित नहीं कर सकते हैं। ऐसी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि गति विशेष के कारण से, गति विशेष माने परिणाम के कारण से उसका बंधन होता हो, ऐसी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। न कल्पनीय, ये कल्पना से बाहर है।
कल्पना के योग्य नहीं है। तो ये समझ में आ गया आपको भाष्य। अब इसका अर्थ देखिए, सूत्रार्थ देखिए। मृतत्वात् घटातिवत, आत्मा में घड़े आदि के समान मूर्त आदि धर्म मानने पर, गधा होगे आत्मा में घड़े आदि के समान, मूर्त माने ऐसे लिखो घनत्व करो, घनत्व कठोरत्व आदि धर्म मानने पर, आत्मा में घड़े आदि के समान कठोरत्व घनत्व आदि धर्म मानने पर, धर्म मानने पर उसमें परिणाम मानना पड़ेगा। परिणाम, परिणाम माने वही गति, ये सड़ना गलना आदि जो दुर्गति होती है पदार्थों की, तो ये परिणाम मानना पड़ेगा जो कि सिद्धांत के विरुद्ध है। आत्मा में कोई परिणाम तो होता नहीं है, कोई उसकी गति नहीं होती है। ये बढ़ना, घटना, कटना, टूटना, फूटना, सूखना, जलना, ये सब धर्म नहीं होते आत्मा में। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैरम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा तो ऐसा है भाई, कोई इसको जला नहीं सकता, पानी इसको डुबा नहीं सकता, भिगवा नहीं सकता, वायु इसको उड़ा नहीं सकती। आत्मा तो ऐसा है। इसलिए आत्मा में गति से कोई गति नहीं है, कोई परिणाम नहीं है। ये गति जो है उसके बंधन का कारण नहीं है। ये हो गया सूत्र 50 और उसका अर्थ और भाष्य। ठीक है, तो ये भाष्य 50 का पूरा हो गया। समझ में आ गया आपको ये? ओम।